हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गुड़िया मैम में आपका स्वागत है। तो आप बताइए कि हमारा बताए हुए शॉर्ट ट्रिक्स आपको कैसा लगता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गुड़िया मैम को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी डिजिट के साथ करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है। मतलब तुरंत में शॉर्ट ट्रिक्स है। मतलब यहाँ पे आप मिनटों का काम सेकेंडों में कर सकते हैं, जो हमें स्कूल में वो बोरिंग मेथड से सिखाया जाता है। मैं आपके सामने एकदम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स यूजफुल, एकदम तुरंत में आप सेकेंडों में कर सकते हैं। और ये वीडियो तो सभी को पसंद, सभी के लिए यूजफुल है, चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला। अगर आप खुद ही सोचिए, अगर कोई हाउसवाइफ है और वो अगर हमारा बताए हुए वीडियो अगर सीख जाती है, वो शॉर्ट ट्रिक सीख जाती है, तो फिर वो अपने बच्चे को भी पढ़ाने में, देखिए पहले टीचर तो बच्चे की वो माँ ही होती है। किसी भी बच्चे के लिए पहली टीचर तो माँ ही होती है। और अगर वो अपने बच्चे को थोड़ा सा बता भी सकती है तो फिर क्या ही बात है, वो भी अपना थोड़ा, ताकि हर एक माँ को भी अच्छा लगेगा। और अगर जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप खुद ही सोचिए, स्कूल में एक क्लास में लगभग 40 से 50 बच्चे होते हैं। वहाँ पे अगर वो बच्चे जो मेरे बताए हुए वीडियो से अगर वो शॉर्ट ट्रिक सीख जाते हैं, वहाँ पे अगर उसे कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है कोई भी कैलकुलेशन, अब वो जो अगला बंदा होगा वो लॉन्ग प्रोसेस है जो इसे स्कूल में सिखाया गया, वो उससे मल्टीप्लाई करेगा, तब उसे वो आंसर देगा। लेकिन वही बच्चा जो मुझसे पढ़ा है, जो मेरी बताए हुए वीडियो देख रहा है, अगर वो उसे शॉर्ट ट्रिक्स आता है तो सोचिए कि वो तुरंत में, मतलब कि उसके सर क्वेश्चन किए नहीं कि वो तुरंत में आंसर दे देगा, तो उसके टीचर्स या फिर वहाँ के जो भी बच्चे होंगे सब कितना, मतलब कि कितना ही उसका एकदम नाम होगा। सोचिए आप खुद ही उस बच्चे को अपने आप में कितना कंफर्टेबल, कितना ही उसे अच्छा लगेगा। और वैसे ही अगर कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आप सोचिए कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का अगर हम वहाँ पे देते, तो हमारा वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम वो लॉन्ग मेथड से जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है, हम उस प्रोसेस से वहाँ पे हम बनाए। हमारे पास मतलब वहाँ पे बिल्कुल ही टाइम का एकदम लिमिटेशन वहाँ पे रहता है। एकदम वहाँ पे हमें जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता। और अगर हम वहाँ पे लॉन्ग मेथड से बताते हुए अगर करने लगे, तब तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया और हमारा जॉब लगने से रह गया। तो चलिए फिर मैं आपको आज बताऊंगी कि 5 का अगर हम किसी भी डिजिट को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है। और पहले मैं आपको 5 का इवन नंबर्स में बताऊंगी उसका ट्रिक्स, और उसके बाद फिर ऑड नंबर में बताऊंगी। अब आप लोग बोलिएगा कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। तो देखिए, इवन नंबर हम उसे कहते हैं जिसे कि जो 2 से डिविजिबल हम, जिसे हम 2 का टेबल से काट सकते हैं, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और जो 2 का टेबल से डिविजिबल नहीं है, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को इस में ऑड इवन में कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं, बहुत कोई को होता है कि ऑड किसे कहते हैं, इवन किसे कहते हैं, तो थोड़े से बच्चे लोग को कंफ्यूज हो जाता है। तो अब आप लोगों को मैं सारी कंफ्यूजन दूर कर दी हूँ। तो चलिए, मैं आप लोगों का अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी और मैं आपको अब 5 का शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ। चलिए, पहले हम लोग इवन नंबर के साथ में करेंगे उसका मल्टीप्लाई, कि इवन नंबर के साथ में 5 का मल्टीप्लाई क्या होता है। तो उसका हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहले अब मान लीजिए कि अगर आपको कोई बोलेगा कि 6 × 5 क्या होता है, तो आप तो तुरंत में इसका आंसर दे दीजिएगा कि हाँ भाई, ये इसका 30 होता है। तो अब अगर मैं आपको पूछूंगी कि 24 का 5 क्या होता है, तो बस इसमें से कुछ नहीं करना। 24 का हाफ कितना होता है, तो 24, ये जो 24 है इसका हमें हाफ कर देना है। इसका हाफ कितना होता है, तो 12 होता है। और उसके बाद फिर कुछ नहीं और आपको 0 लगा देना है। देखिए कितना ही आसान है
ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसी तरह से मान लिया जाए कि 36 को लेते हैं तो 36 का हाफ कितना होता है, तो हमें पता है इस 36 को, ये जो 36 है इसे हमें हाफ कर देना। इसका हाफ कितना होता है, तो इसका हाफ हो जाता है 18 और क्या, और उसके बाद फिर 0, बस हो गया। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सेकेंडों का काम मिनटों में कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए कि 28 को अगर हम लोग करते हैं 5 के साथ, तो देखिए 28 का अब हमें क्या करना है, तो ये 28 का हमें हाफ कर देना है। इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा 14 और यहाँ पे बस 0 लगा देना है। और क्या, बस देखिए हमारा आंसर आ गया। अब देखिए कितना ही आप भी ट्राई करिएगा घर में मेरे बताए हुए वीडियो के साथ, देखिएगा आपके लिए भी कितना यूजफुल होगा। चलिए एक हम लोग और ही क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लिया जाए ये सब तो छोटे छोटे से होगा, अब एक लॉन्ग ले लेते हैं। मान लिया जाए कि 242 को हमें 5 से करना है, तो इसका क्या होगा। अब हमें पता है कि 242 का हाफ क्या होगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 121 और बस 0 लगा दिए। देखे कितना ही आसान तरीका है, मतलब कि कितना ही इजी वे में है, मैं आपको समझा दी हूँ। तो देखे ना, आप मिनटों का काम सेकेंडों में कर लिए। अब अगर हमें इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लेते हैं ऑड नंबर के साथ। ऑड नंबर का मैं आपको बताऊंगी कि 5 का मल्टीप्लाई क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को और बता रही हूँ। अगर देखिए ये भी जो भी ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये इवन नंबर के साथ में। अब ऑड नंबर का थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अगर ऑड नंबर का क्या हो गया, चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी। 7 × 5, अगर इसको आप लोग करिएगा तो 7 × 5 आप सिंपल बोल दीजिएगा कि चलो भाई ये 35 होता है। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये टेबल याद है जिसे वो बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहीं पर कहूँगी कि अगर हमें 21 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर क्या होगा। अब इसमें से देखें, यहाँ पर आप समझिए कि इसका क्या है, इसमें से हमें एक को माइनस कर देना। इसका एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा बस। अब इसका हमें हाफ कर देना। 20 का हाफ क्या होता है, 20 का हाफ हो जाता है 10 और ये जो 5 है इसे बस हम लोगों को एडजेटिव उतार देना है। देखे कितना ही आसान तरीका से है। बस वैसे ही एक और हम लोग ले लेते हैं। मान लिया जाए कि 39 लिए हैं और 39 को अगर 5 से करेंगे तो हमें फिर क्या करना है, इसमें -1 कर देना है। -1 एक घटा देंगे तो 38 हो जाएगा और 38 का हम हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा हमारा 19 और ये 5 को हमें उतार देना है। बस ये रहा हमारा आंसर। इसी तरह से चलिए मैं आप लोगों को एक और ही ले लेती हूँ। मान लीजिए कि अगर हम 43 को करते हैं तो क्या होता है, तो 43 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा। 43 में 1 को माइनस कर देना है तो 42 हो जाएगा और 42 का हमें पता है इसका हाफ क्या होता है, तो इसका हाफ हो जाता है 21 और ये 5 हमें एडजेटिव उतार देंगे। तो देखें ना कितना ही आसान तरीका है। तो आई होप कि आप लोग अब समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए कि चलिए ऐसे ही मैं आप लोगों के एक और ही ले लेती हूँ। मान लीजिए अगर ये 15 है तो आप तो इसे आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या होगा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होता है। और हाँ, हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ गुड़िया मैम के को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हमें ज़रूर से बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट हो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगी, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप हमारे बताए हुए शॉर्ट ट्रिक्स का आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। देखिए आपको भी बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू।